आज की वीडियो का टॉपिक है एएम एंड जीएम का रिश्ता। आई नो नाम थोड़ा सा इंटिमिडेटिंग है, बट क्योंकि रिश्ता मैथ्स का है तो निभेगा तो लॉजिक के साथ ही, और वो लॉजिक हम डिस्कवर करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। तो कम लेट्स स्टार्ट। चलिए, सबसे पहले वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड व्हाट इज अर्थमेटिक मीन एंड व्हाट इज योर ज्योमेट्रिक मीन। अर्थमेटिक मीन इज सिंपली द एवरेज ऑफ n नंबर्स। मान लीजिए अगर मेरे पास में दो नंबर्स हैं, लेट अस से a एंड b, और मेरे को इनका एवरेज निकालना है। व्हाट इज गोइंग टू बी एवरेज? सम ऑफ टू नंबर्स डिवाइडेड बाय 2, और यही हो जाएगा मेरा अर्थमेटिक मीन। इफ आई हैव थ्री नंबर्स, लेट अस से a b एंड c, तो अर्थमेटिक मीन क्या हो जाएगा? सम ऑफ ऑल द नंबर्स डिवाइडेड बाय 3। इट्स वेरी इजी। आपका एवरेज ऑफ n numbers is going to be your arithmetic mean. Now, what is geometric mean? It is basically the nth root of the product of n numbers. Now, this is important. It is the nth root of the product of n numbers. मतलब क्या है? अगर मान लीजिए मेरे पास में टू नंबर्स हैं a एंड b, तो मेरे को क्या लेना है? प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स हो जाएंगे आपके पास में, विच इज गोइंग टू बी a एंड b, एंड इनका nth रूट, क्योंकि टू नंबर्स हैं, इट इज गोइंग टू बी स्क्वायर रूट, और यही मेरा क्या बन जाएगा? ज्योमेट्रिक मीन। एंड लेट अस से अगर मेरे पास में थ्री नंबर्स हैं, तो ज्योमेट्रिक मीन इज गोइंग टू बी प्रोडक्ट ऑफ द थ्री नंबर्स, एंड क्योंकि थ्री है तो इसलिए यहाँ पर क्या आ जाएगा? आपका क्यूब रूट आ जाएगा। सो वेरी सिंपल, अर्थमेटिक मीन इज द एवरेज ऑफ n नंबर्स, और ज्योमेट्रिक मीन जौन सा है, दैट इज द nth रूट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द n नंबर्स। अब जौन सा रिलेशन है इनके बीच में, दैट इज अर्थमेटिक मीन इज ग्रेटर देन और इक्वल टू योर ज्योमेट्रिक मीन। तो जौन से भी लीस्ट वैल्यू के क्वेश्चंस आते हैं, या डायरेक्टली जिनमें ऐसे क्वेश्चंस आएंगे कि वी हैव टू इंसर्ट अ साइन, वी आर गोइंग टू यूज अर्थमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन। We have, if x, y and z are positive real numbers, then you have to find out the least value of whatever is given, x plus y, y plus z and z plus x. तो इस तरह के क्वेश्चन में you have to figure out कि आपको यहाँ पर क्या गिवन है। Let us say मेरे पास में दो नंबर्स हैं x and y, तो इनका अरिथमेटिक मीन कैसे निकलेगा आपके पास में? हाउ एम आई गोइंग टू फाइंड द अरिथमेटिक मीन? इट इज गोइंग टू बी x प्लस वाई बाय 2, एंड इनका ज्योमेट्रिक मीन कैसे निकलेगा मेरे पास में? अंडर रूट ऑफ x एंड y. ऑल्सो अभी हमने डिस्कस किया कि अर्थमेटिक मीन इज ग्रेटर देन और इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन, सो कैन आई राइट इट लाइक दिस? x प्लस वाई बाय 2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स वाई। ये 2 को अगर हम वहां पर ले जाएंगे, देन आई विल बी गेटिंग समथिंग लाइक दिस। तो ये हो गया मेरे पास में फर्स्ट इक्वेशन। सिमिलरली हम क्या कर सकते हैं, अगर मेरे पास में ये दो नंबर्स कौन से हैं, वो होते y और z, तो मेरी इक्वेशन क्या बन जाती? y प्लस z इज ग्रेटर देन और इक्वल टू ट्वाइस ऑफ yz। लेट इट बी योर सेकेंड इक्वेशन। एंड अगर मेरे पास में नंबर्स होते z और x, तो आपके पास में बनता z प्लस x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू ट्वाइस ऑफ z इंटू x। आई होप यहाँ तक कुछ भी डाउट नहीं है। सिंपली ये स्टेप्स किए हैं हमने, बट आगे रिपीट नहीं करें, वी कैन डायरेक्टली राइट। अब लेफ्ट हैंड साइड में आप देखो, आपके पास में ये तीनों चीजें क्या हो रही है? मल्टीप्लाई। this and this, these are getting multiplied, so we are going to do basically 1 into 2 into 3. तो लेफ्ट हैंड साइड में तो मेरे को ये मिलेगा x plus y, y plus z and z plus x। बीच में साइन क्या है? ग्रेटर देन और इक्वल टू। सबसे पहले क्या आएगा आपके पास में? 2 अंडर रूट ऑफ एक्स वाई, we have 2 under root of yz and we have 2 under root of x into z। चलिए देखिए, so left hand side में तो we have x plus y, we have y plus z and we have z plus x। यहाँ पर 2 into 2 into 2 is 8। जितने भी अंडर रूट में चीजें आएंगी उनको हम क्या करने वाले हैं? एक ही अंडर रूट में लिखेंगे। तो इट इज गोइंग टू बी x square, y square and z square. This can be simply written as x into y into z the whole square. Square root and under root are going to get cancelled. We are left with 8x, y and z. अगेन आपको फाइंड क्या करना है? लीस्ट वैल्यू फाइंड करना है। तो लीस्ट वैल्यू कौन सी है? इट इज गोइंग टू बी 8 अंडर रूट ऑफ एक्स वाई एंड जेड। ध्यान से करिए, पॉज करिए एक बार वीडियो को, एक बार दोबारा से खुद से अटेम्प्ट कीजिए, एंड देन वी आर गोइंग टू मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। If a, b, c are positive real numbers, then find the least value
ऑफ दिस। अगेन जौन से लीस्ट वैल्यू वाले क्वेश्चंस होते हैं इस तरह के, यू हैव टू फाइंड आउट द रिलेशनशिप बिटवीन द अरिथमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन। अगेन यहाँ पर हमारे पास में 3 नंबर्स हैं, तो लेट अस से द नंबर्स आर a b एंड c। वी नो द रिलेशन के अरिथमेटिक मीन जौन सा है दैट इज सपोज टू बी ग्रेटर देन और इक्वल टू योर ज्योमेट्रिक मीन। तो 3 नंबर्स हैं, तो अरिथमेटिक मीन कितना होने वाला है, a प्लस b प्लस c divided by 3. This is greater than or equal to geometric mean. Geometric mean क्या होता है, nth root of the product of the n numbers. क्योंकि यहाँ पे 3 numbers हैं, तो आपके पास में cube root होने वाला है ये of the 3 numbers which is a, b and c. Let this be my first statement. और अगर मेरे पास में ये numbers हो, first number is this, second number is this और third number आपके पास में ये है, then what is going to be my arithmetic mean? तीनों नंबर्स को ऐड करके डिवाइडेड बाय 3 इनका एवरेज ले लिया, एंड व्हाट इज गोइंग टू बी माय ज्योमेट्रिक मीन, अगेन nth रूट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द 3 नंबर्स। तो आपके पास में ये आने वाला है क्यूब रूट ऑफ ab इंटू bc इंटू ca। नाउ लेट दिस बी योर सेकेंड इक्वेशन। करना क्या है आपको यहाँ पर, क्योंकि दोनों चीजें मल्टीप्लाई हो रही हैं, सो वी आर ऑल्सो गोइंग टू डू 1 into 2. लेफ्ट हैंड साइड के साथ में आएगा, वी हैव a प्लस b प्लस c डिवाइडेड बाय 3 इंटू ab प्लस bc प्लस ca डिवाइडेड बाय 3 ग्रेटर देन और इक्वल टू, यहाँ पर भी है आपके पास में क्यूब रूट, क्योंकि दोनों ही क्यूब रूट में है, आई कैन राइट इट इन वन क्यूब रूट। दिस इज abc, दिस इज ab, दिस इज bc एंड दिस इज ca, राइट? आई होप दिस इज क्लियर। चलिए 3 इंटू 3 9 है, 9 को दूसरी साइड में ले जाएंगे, तो यहाँ पर आपके पास में रह गया a प्लस बी प्लस सी, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए ग्रेटर देन और इक्वल टू 9, और यहाँ पर आपके पास में क्यूब रूट है। नाउ मेक श्योर यहाँ पर कि अगर आपके पास में लेट अस से x का क्यूब रूट है, दिस कैन ऑल्सो बी रिटन एज x टू द पावर ऑफ 1/3। अगर फोर्थ रूट है तो x की पावर ऑफ 1/4, अगर फिफ्थ रूट है तो x की पावर ऑफ 1/5, अगर स्क्वायर रूट है तो x की पावर ऑफ 1/2। तो यहाँ पर इंस्टेड ऑफ राइटिंग दिस क्यूब रूट आई कैन ऑल्सो राइट इट एज a 3 टाइम्स आ रहा है आपके पास में a3 b3 c3। आई एम नॉट गोइंग टू राइट द रूट ओवर हियर, आई एम सिंपली गोइंग टू राइट इट ओवर हियर एज टू द पावर ऑफ 1/3। आई होप इट इज क्लियर टू यू, कोई डाउट नहीं है यहाँ पर। दिस इज इंपॉर्टेंट एज वेल। तो यहाँ पर इसको लिख सकते हैं a b c की पावर 3 और होल की पावर क्या है आपके पास में 1/3 है। दिस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू a b c, 3 and 3 गेट्स कैंसल, सो आंसर क्या आएगा आपके पास में 9 a b c। हमको क्या फाइंड करना था, लीस्ट वैल्यू, सो माय लीस्ट वैल्यू इज गोइंग टू बी व्हाट 9 a b c। ध्यान से कीजिए, दोबारा से समझिए अगर नहीं समझ में आया, बट दिस इज इजी, एक बार खुद से ट्राई करके देखिए। नेक्स्ट चलिए, वी हैव टू प्रूव दैट द फॉलोइंग इनइक्वालिटी होल्ड्स ट्रू। अब इस तरह के क्वेश्चन में हम एक प्रॉपर्टी का यूज करते हैं, दैट इफ x स्क्वायर इज ग्रेटर देन y स्क्वायर देन योर x इज ऑल्सो ग्रेटर देन y, राइट? तो लेट अस से कि जौन सा लेफ्ट हैंड साइड पे गिवन है इसको मैंने x मान लिया, और जौन सा मेरे पास राइट हैंड साइड में गिवन है इसको मैंने मान लिया y। आई एम गोइंग टू डू स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड्स। अगर स्क्वायरिंग करेंगे तो यहाँ पर √5 प्लस √3 का स्क्वायर आएगा। अब क्लासिक मिस्टेक बच्चे क्या करते हैं, √5 का स्क्वायर कर दिया, √3 का स्क्वायर कर दिया और आइडेंटिटी लगाते नहीं है। यहाँ पर क्लासिक मिस्टेक इज गोइंग टू बी दिस, बट यू हैव टू मेक श्योर कि आप दोनों साइड्स का स्क्वायर कर रहे हो, एंड दिस इज गोइंग टू बी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 into a into b. So x square is going to be, this is 5, this is 3 and this is 2√50, correct? X square is going to be 8 plus 2√50. Similarly, you are going to solve for the y side. तो यहाँ पर भी squaring both sides करेंगे, तो we are going to get √6 plus √2 का whole square. Y square is equal to, this is √6 square plus √2 square plus 2 into √6 into √2. तो y स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 6 प्लस 2 प्लस 2 रूट ऑफ 12, सो y स्क्वायर आई एम गेटिंग एज 8 प्लस 2 रूट ऑफ 12। आपके पास x स्क्वायर आ गया, आपके पास y स्क्वायर आ गया। आप दोनों को कंपेयर करिए, दिस इज 8, दिस इज 8, दिस इज 2, दिस इज 2 और साथ में √15 एंड यहाँ पर साथ में आ रहा है √12। तो ऑब्वियसली माय x स्क्वायर इज ग्रेटर देन y स्क्वायर। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं सिंस x square is greater than y square, this would mean that x is greater than y, and what was my x? It is exactly what is given in the left hand side,
This is greater than root 6 plus root 2. Hence, this is also okay. Moving on to the next question. यहाँ पर भी we have to insert an appropriate sign of the inequality. Similar pattern पे based है जैसे पिछला क्वेश्चन किया था. So make a point. पॉज करो वीडियो को, सॉल्व इट ऑन योर ओन एंड देन चेक आउट द सोल्यूशन. तो यहाँ पर भी जौन सा लेफ्ट हैंड साइड पे है इसको x मान लेते हैं और जौन सा राइट हैंड साइड पर है इसको मान लेंगे y. सबसे पहले लिखेंगे x विच इज रूट 3 अंडर रूट ऑफ 50 माइनस अंडर रूट ऑफ 32. यहाँ पर क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स. सो स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स we are going to get x square as under root 3 का स्क्वायर हो जाएगा 3 एंड यहाँ पर हमारा क्या लग जाएगा a minus b तो होल स्क्वायर, राइट. So we are going to get root 15 whole square plus root 32 whole square minus 2 into a into b. Basic property. So we are going to get 3 under root 50 का square is 50. This is 32. यहाँ पर please do not multiply directly. इसको factors में break up करो. It will save you a lot of time. 50 is 5 into 10. 10 can be written as 2 into 5 and 32 is actually 5 times of 2. तो यहाँ पर आपके पास में एक 2 का पेयर, सेकेंड 2 का पेयर, वन अनदर 2 का पेयर एंड 1 5 का पेयर. सो वी गेट x स्क्वायर एज 50 प्लस 32 दैट इज 82. 2 आपके पास बने थे 3 पेयर्स ऑफ 2 एंड 1 पेयर ऑफ 5. 5 to the 10, 10 to the 20, 40 and 80. So we get it as 82 minus 80 और यहाँ पर आपके पास में आ गया this is 3 into 2. So the value of x square comes out to be 6. Similarly, we are going to solve out the y side. We have 3 under root of 54 plus 2 under root of 24. Same step है, squaring both sides करनी है. यहाँ पर भी आपने this is squaring both the sides और यहाँ पर लग जाएगा आपका a plus b तो whole square. So root 3 54 whole square plus 2 24 whole square plus 2 into 3 under root of 54 into 2 under root of 24, right? चलो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9. दिस इज इंटू 54 प्लस 2 का स्क्वायर इज 4 इंटू 24. 2 into 3 6, 6 into 2 is 12. Again please do not multiply, directly break up into factors. 54 को क्या लिख सकते हैं, 6 into 9 which is 2 into 3 into 3 into 3 और जौन सा 24 है उसको लिख सकते हैं 4 into 6, right? So this is 2 into 2 into 2 into 3. चलिए, we have y square is equal to 54 into 9, 9 4 are 36, 9 is 45, 48. This is 486, this is 96, and here we get as one pair of 3 यहाँ पर, एक pair of 2 यहाँ पर. There is going to be one another pair of 3, one another pair of 2. So it is going to be 2 pairs of 3s and 2 pairs of 2. Okay, so we have 486 plus 96 and यहाँ से आपको मिलेगा 2 to the 4, 4 to the 12, 12 into 12 is 144 and 144 into 3, 4 to the 12, 13, 3 1 is 3, 432 और यहाँ पर 6 plus 6 is 12 and 2 is 14, 9, 10, 18, 21, 4, 8 and 2 is 10. So we got y square as 1014. Clearly जौन से आपकी x square की value थी which was 6. This is less than y square's value. So therefore we can say that x is less than y. जौन सा मेरा appropriate sign होने वाला है that is going to be of less than sign. तो अगर आपको कोई भी डाउट है, if you face any problems, do let me know in the comments. I'll definitely take it up in the next video or try to reply in your comments. और मेरे वीडियो आपको यहाँ पर मिलेंगे. सो सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड अपना ख्याल रखो और उनका भी जो आपका रखते हैं.